नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी के बच्चों की आन बान और शान परीक्षा धाम की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की अब तक की सर्वश्रेष्ठ बुक कही जाने वाली बुक परीक्षा धाम। इस बुक को सर्वश्रेष्ठ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, फिर आप स्वयं डिसाइड कर लेना कि नेक्स्ट गोवा प्लान कभी कैंसिल ना हो। वैसे तो मार्केटों में अनेक बुक आ रही है, मार्केटों में बुकों की बहार सी लगी हुई है, लेकिन जब बात आएगी मध्य प्रदेश के नॉलेज के बारे में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं नॉलेज शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है परीक्षा धाम। समझे? क्योंकि यह बुक अपने आप में संपूर्ण है। यह प्री मेंस इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह प्री के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू तक का और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ज्ञान का भी वर्धन करती है, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ डिटेल के साथ शॉर्ट में फ्लो डायग्राम, मैप और टेबल फॉर्म में दर्शाए गए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं और आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसमें संपूर्णता हो, विश्वास हो, सही तत्वों का समावेशन हो, तो उसके लिए मार्केट में आज के टाइम पे केवल और केवल एक ही बुक है और उसका नाम है परीक्षा धाम। नहीं तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं चाहिए और बस टाइम पास करना है, तो टाइम पास हो कि ऐसे हज़ारों किताबें मार्केटों में घूम रही है, उसको खरीदिए और आप भी बनिए टाइम पास मूंगफली। ठीक है ना? यदि आपको यकीन नहीं आ रहा है तो पहले आप एक काम करिए, इस बुक को खरीदिए और पढ़िए, फिर इन टीपू सुल्तानों की बुक को एक बार देखिए। तब आपको एहसास हो जाएगा कि परीक्षा धाम में जो बच्चे चाहते हैं, जो सिलेक्शन तक वाला बच्चा चाहता है, वही इस बुक में मिलेगा। इस बुक में आलतू फालतू मटेरियल को हटा दिया गया है। समझे? मैं पिछले 3-4 बार से प्री और मेंस दोनों दे रहा हूँ। मैं प्री में भी एक ही किताब पढ़ता हूँ, मेंस में भी एक किताब पढ़ता हूँ, इंटरव्यू में भी यही किताब का रिवीजन करता हूँ। जब एक ही किताब आप 10 बार रिवीजन करते हो तो आपके उन तथ्यों का अच्छे से कंठस्थ हो जाते हैं। समझ रहे ना? और आपको बार बार ये प्री मेंस, जैसे कि प्री में मेंस और प्री के बीच में फिर से इस बार 77 दिन मिलने वाले हैं, पिछली बार 90 दिन दिया था। समझ रहे? अब ऐसे ऐसे टाइम कम होते जा रहा है, तो आपको प्री से ही ऐसी बुक पढ़ना पड़ेगा जो प्री और मेंस का दोनों का समावेश हो। समझे ना? इसलिए, और एक बार आपको और स्पष्ट कर दूँ, पिछले 3-4 साल से जितने ही बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, आपने अगर यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, हर सिलेक्टेड बंदा और बंदी ने इस बुक को ज़रूर पढ़ा है। समझ गए ना? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये बुक आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। और जिसने पढ़ा नहीं है, जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आप टेलीग्राम व्हाट्सअप में इस ग्रुप का पीडीएफ बेच रहे हैं। समझ रहे हैं ना? फिर आपको भी अगर यही काम करना है तो आप ये काम करिए, क्योंकि 10 से 15 लाख बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं और पीएससी को मात्र 100 से 200 बच्चे ही चाहिए। समझे ना? तो इससे आप सावधान रहिए सबसे। समझे ना? बहकावे में किसी के मत आइए कि ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है। संपूर्णता होनी ज़रूरी है बुक के अंदर। बुक की खासियत क्या होनी चाहिए कि वो प्री और मेंस दोनों में काम आए। ऐसा नहीं प्री के लिए अलग बुक और मेंस के लिए अलग बुक किया जाए। समझे ना? जैसे कि अगर हम बात करते हैं बुक के स्रोत की, तो पहले आप ये देख लीजिए, पूरे सिलेक्शन जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं, ये तो बहुत ही कम दिया गया है, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी टिप्पणी दी हुई है। ठीक है ना? देख रहे ना भाई, पूरे ऑथेंटिक सोर्स लिए गए हैं भाई ने, पूरे प्रवीण सर द्वारा पूरे ऑथेंटिक सोर्स लिए गए हैं। समझ रहे ना? कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी, सबकी कह के लिए इन्होंने। समझे ना? हाँ, अब बात करते हैं इसके इंडेक्स की। बस ये देखिए, 20 पेज एक दृष्टि में ख़त्म। भूगोल भी 70 पेज में ख़त्म। इकोनॉमिक्स भी 40 से 50 पेजों में ख़त्म। देख रहे ना सब? 30-40 पेज, 50 पेज, 55 पेज, ऐसे कर करके एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। समझे ना? और इस बार एमपी का वेटेज 40 से 50 नंबर तक का है, और मेंस में भी आप ये मान के चलिए 150 से 200 नंबर का केवल एमपी आना है। और इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन आपको एमपी से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि केवल एक ऐसी बुक लीजिए जो प्री मेंस इंटरव्यू सब में काम आए और हर साल काम आए। समझ रहे ना? अब पीएससी आपको समझने का टाइम नहीं देने वाला है। ठीक है ना? और रुको। ठीक है ना? और देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा करेंट भी डाल दिया भाई ने। ठीक है ना? फ्लो चार्ट भी डाल दिया, टेबल भी डाल दिया, डायग्राम भी डाल दिया, सब कुछ भाई एक ही में डाल दिया भाई ने, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। ये लो, अभी तो और देखो, मैप, टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, भाई ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। प्री के साथ साथ मेंस को भी कवर कर डाला है। लगता है ये पूरे लास्ट तक सिलेक्शन लेके ही मानेंगे। ये देखो, 2D पॉइंट बात, सीधी 2D पॉइंट बात, नो बकवास। समझ रहे हो ना दया? कुछ तो गड़बड़ है, इतना सब कुछ केवल एक ही बुक में, कुछ तो गड़बड़ है भाई। समझ रहे ना? ये देखो, यहाँ पर लिखा भी है, अपने काम की बात लिखी है, आप ये पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। समझे ना? इसलिए दिया गया हुआ है ये। समझे ना? पूरी एक किताब में एमपी खल्लास। ठीक है ना? ये देखिए, चित्र भी दिए हुए हैं, बुलेट पॉइंट में भी दिया हुआ है। ये देखिए,
हाँ, और आपको अपना गोवा प्लान कैंसिल नहीं कराना है तो ये किताब ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं तो पूरी की पूरी छाप के आ जाता हूँ, पूरी बुक मेंस में यही छाप के आ रहा हूँ। ठीक है ना, बस ये क्या कहते हैं, तो संजय सर प्रवीण सर की फ़ोटो नहीं छाप देना आप, नहीं तो पता चले उनकी फ़ोटो छाप के जाओ, क्योंकि सर ने बोला तो मेंस में कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देखिए 1 नंबर किताब है, आप विश्वास मानिए, हज़ारों लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान और पर्यावरण की यूनिट 7 का रिव्यू करेंगे। थैंक यू।